हेलो गाइज, आपका स्वागत है स्टडी विद चंदन में। आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपको सम संख्या और विषम संख्या, भाज्य प्राकृतिक पूर्ण। और हम आपको आगे को अलग अलग संख्या बताएंगे। तो अब हम बताएंगे सम संख्या। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होगी। 0, 2, 4, 6, 8 जैसे कि 24 है, इकाई के स्थान पर 4 है तो ये संख्या सम है। जैसे कि 32 है, इकाई के स्थान पर 2 है तो ये संख्या सम है। ऐसे ही हम विषम संख्या पे आगे बढ़ते हैं। तो विषम संख्या, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, 9 हो तो वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। जैसे कि विषम संख्या के आधार पर बीच में 3 भी आ सकता है। जैसे कि अब हम बताते हैं आपको। जैसे कि 33 है, इकाई के स्थान पर ये शब्द नहीं है, ये विषम हो जाएगी। 35 है, विषम, ये अंक नहीं है। ऐसे ही भाज्य संख्या, यदि कोई संख्या स्वयं के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भाग चला जाए तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या जैसे कि 4, 6, 8, 4 में किस किस का जाता है? 4 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है। एक स्वयं का अतिरिक्त पर एक अतिरिक्त संख्या का जा रहा है, इसलिए वे भाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसे ही 6 के में 3 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है। ऐसे 6 में भी ऐसे ही होगा। अब हम अभाज्य संख्या की ओर बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या में यदि कोई संख्या स्वयं से ऐसा ही है, विभाजित ना हो तो एक के अतिरिक्त, जैसे कि ये है, जैसे कि 3 है, 3 में किस किस का जा रहा है? 1 का जा रहा है और 3 का जा रहा है। केवल इन दो संख्याओं का जा रहा है, तब ये संख्या भाज्य कहला रही है। और 5 में भी ऐसा ही हो रहा है, 1 का जा रहा है और 5 का जा रहा है, मतलब ये संख्या अभाज्य है। और अब हम प्राकृतिक संख्या की ओर बढ़ते हैं। गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती वाली संख्या, प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि अनंत, इन्फिनिटी होती है। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब पूर्ण संख्या की सेम ऐसी है, पर उसमें प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देने से, 1 के आगे 0 लगाने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि ये है 0, 1, 2, 3, ऐसे ही इन्फिनिटी संख्या। इन्फिनिटी मतलब पूर्ण संख्या भी इन्फिनिटी होती है। तो अब हम आपको कल बताएंगे। क्या कहते हैं, वर्ग और घनमूल बताएंगे, ठीक है। तो आप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताना। और 2027 में हम एक बैच बनाने वाले हैं, SWK, जिस बैच में हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से कराएंगे। PYQ का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। और जहाँ हम 9th और 10th को अच्छे से पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा 11th भी शामिल हो सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।